सूर्यदेव को जल देने वाले लोग कान खोलकर सुन लो, वरना गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। भक्तों, क्या आप भी हर सुबह तांबे का लोटा लेकर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं और फिर भी आपके घर से दरिद्रता जाने का नाम नहीं ले रही है? रुक जाइए। आप अमृत समझकर जो जल चढ़ा रहे हैं वह अनजाने में भयंकर दुर्भाग्य का कारण बन रहा है। आपकी एक छोटी सी भूल सूर्य के शक्तिशाली वरदान को एक विनाशकारी श्राप में बदल रही है। आज मैं आपको जल चढ़ाने के पीछे का वह रहस्यमय विज्ञान और शास्त्रों का वह गुप्त नियम बताने जा रहा हूं, जो सदियों से आम इंसानों से छुपा कर रखा गया था। आज हम उन भयंकर गलतियों पर बात करेंगे जो अक्सर लोग सूर्यदेव को जल देते समय करते हैं। और याद रखिए, इनमें से 5वीं गलती तो इतनी विनाशकारी है जो अच्छे खासे धनवान व्यक्ति को भी रातों रात भिखारी बना सकती है। वह रहस्य क्या है, ये आपको जल्द ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत के साथ हमारा जुड़ाव गलत दिशा में क्यों जा रहा है। सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं है, वह इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। जब आप उन्हें जल अर्पित करते हैं तो आप केवल पानी नहीं गिरा रहे होते, बल्कि आप अपनी आत्मा का सीधा संपर्क उस महाशक्ति से कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हजारों लोग एक ही तरीके से जल चढ़ाते हैं तो कुछ लोग आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं और कुछ लोग उसी गरीबी और दुख में क्यों तड़पते रहते हैं? इसका उत्तर हमारी प्राचीन कथाओं में छिपा है। पुराणों में एक कथा आती है, एक बहुत प्रतापी राजा था। वह हर सुबह नियम से सूर्य देव को अर्घ्य देता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके राज्य में अकाल पड़ने लगा, खजाना खाली होने लगा। राजा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी बड़ी भूल हो गई। जब वह एक महान ऋषि के पास गया तो ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजन, तुम्हारा जल सूर्य तक पहुंच ही नहीं रहा है। तुम्हारा जल धरती पर गिरकर सीधे पाताल की अंधकारमयी ऊर्जा को जगा रहा है। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। और यही वो पहली गलती है जो आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है। जल चढ़ाते समय दिशा और दृष्टि का गलत होना सबसे पहला कारण है। बहुत से लोग बस एक औपचारिकता पूरी करने के लिए सुबह उठते हैं, नहाते हैं और किसी भी दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने लगते हैं। नहीं, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए और जो जल की धारा नीचे गिरती है, आपकी दृष्टि उस धारा के बीच से सूर्य देव की किरणों पर होनी चाहिए। विज्ञान भी ये मानता है कि जब सूर्य की किरणें पानी की उस धारा से टकराकर आपकी आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह 7 रंगों में बंट जाती हैं। ये 7 रंग आपके शरीर के 7 चक्रों को जागृत करते हैं, आपके मस्तिष्क की मृत कोशिकाओं को दोबारा जीवित करते हैं। अगर आप जल चढ़ाते समय इधर उधर देख रहे हैं या जल की धारा से सूर्य को नहीं देख रहे हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। आप बस जमीन पर पानी गिरा रहे हैं जिसका कोई आध्यात्मिक फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जो 5वीं गलती मैं आपको बताने वाला हूं वह सीधे आपके घर की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। उसे जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पर उससे पहले हमें दूसरी सबसे बड़ी भूल को समझना होगा। यह भूल आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शांति को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। पात्र का सही चुनाव न करना एक भयंकर पाप है। आज की इस आधुनिक दुनिया में लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार नियम बदल लिए हैं। कोई स्टील के लोटे से जल चढ़ा रहा है तो कोई कांच के गिलास से, और कुछ लोग तो प्लास्टिक के डिब्बे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूर्य देव को जल केवल और केवल तांबे के पात्र से ही देना चाहिए। तांबा सूर्य का धातु है। जब जल तांबे के लोटे में रखा जाता है तो वह जल सामान्य जल नहीं रहता, वह औषधीय गुणों से भर जाता है। जब आप उस तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं तो तांबे के तत्व उस जल की धारा के साथ मिलकर आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देते हैं। स्टील या प्लास्टिक राहु और शनि के प्रतीक हैं। अगर आप इन धातुओं से सूर्य को जल देते हैं तो आप सूर्य और शनि का एक ऐसा टकराव पैदा कर रहे हैं जो आपके जीवन में भयंकर लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव और दरिद्रता को आमंत्रित करेगा।
आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगेंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। वो बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पूजा का तरीका ही दूषित हो चुका है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में मैंने शुरुआत में चेतावनी दी थी। एक ऐसा रहस्य जो सीधे आपके कर्मों और भाग्य से जुड़ा है। आप जल कैसे चढ़ाते हैं, आप कहाँ खड़े होते हैं, इन सब बातों का आपके भाग्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब आप नंगे पैर सीधे नंगी जमीन पर खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वह ऊर्जा आपके शरीर से होती हुई सीधे धरती में समा जाती है। आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आपको जल चढ़ाते समय हमेशा किसी आसन पर खड़ा होना चाहिए, खासकर लकड़ी का या कुशा का आसन। अगर आप सीधे जमीन पर खड़े हैं तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा धरती सोख लेगी और आप दिन भर थकान और निराशा महसूस करेंगे। क्या आपके जल में वह तत्व मौजूद हैं जो सूर्यदेव को प्रिय हैं? ज्यादातर लोग नल से खाली पानी भरते हैं और चढ़ा देते हैं। यह एक और बड़ी भूल है। खाली जल कभी भी अर्पित नहीं किया जाता, इसे अशुभ माना जाता है। आपके उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, लाल फूल और अक्षत यानी साबुत चावल जरूर होने चाहिए। लाल रंग सूर्य की प्रचंड ऊर्जा को शांत करता है और उसे एक कृपालु ऊर्जा में बदलता है। जब आप कुमकुम मिला हुआ लाल जल चढ़ाते हैं तो यह आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाता है। जो लोग समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं, जिनकी नौकरी में तरक्की रुकी हुई है, उन्हें तो यह नियम अपनी गांठ बांध लेना चाहिए। बिना फूल और कुमकुम के जल चढ़ाना ऐसा है जैसे किसी मेहमान को खाली थाली परोस देना। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से कोई प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। और अब समय आ गया है उस पांचवी सबसे भयंकर गलती का पर्दाफाश करने का, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। आप सभी को अपने कान खुले रखकर इसे सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो गलती है जो अनजाने में 99% लोग हर रोज कर रहे हैं और फिर रोते हैं कि उनके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता। ध्यान से सुनिए, जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल नीचे जमीन पर गिरता है। क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि वह गिरता हुआ जल उछलकर आपके पैरों पर तो नहीं पड़ रहा? अगर सूर्य को अर्पित किया हुआ जल आपके पैरों को छू रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। ये साक्षात देव का अपमान है। जिस जल को आपने सूर्य की पवित्र ऊर्जा से भर दिया है, वह जल जब आपके पैरों की गंदगी और अशुद्धता से टकराता है तो एक भयंकर वास्तु दोष और पितृदोष उत्पन्न होता है। ये दोष आपके घर की सारी बरकत को खत्म कर देता है। रातों रात आपके व्यापार में घाटा होने लगता है, घर में बीमारियां डेरा डाल लेती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच नफरत पैदा होने लगती है। इस विनाशकारी गलती से बचने का एक ही तरीका है, आप जब भी जल चढ़ाएं तो अपने पैरों के पास कोई खाली गमला रख लें या फिर जल किसी ऐसे पात्र में गिराएं जिससे वह छलक कर आपके पैरों पर ना पड़े। बाद में उस जल को आप किसी भी पवित्र पौधे जैसे तुलसी या सदाबहार के गमले में डाल सकते हैं। बस इतना सा बदलाव आपके जीवन के बहुत बड़े संकट को टाल सकता है। महाभारत काल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो हमें इस रहस्य की गहराई तक ले जाती है। दानवीर कर्ण हर सुबह सूर्यदेव की उपासना करते थे। जब तक वह सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दे देते थे तब तक वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी इसी असीम भक्ति के कारण सूर्यदेव ने उन्हें वह दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किए थे जिसने कर्ण को अजेय बना दिया था। लेकिन कर्ण की उपासना में एक विशेष बात थी जो आज के इंसान भूल चुके हैं। कर्ण जब जल अर्पित करते थे ये तो उनका पूरा ध्यान ब्रह्मांड के उस मौन संगीत पर होता था। वह केवल मांगते नहीं थे, वह आभार व्यक्त करते थे। और यही हमारी छठी सबसे बड़ी गलती है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है? हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, हे भगवान मेरे पास पैसा आ जाए, हे भगवान मेरे दुश्मन बर्बाद हो जाएं। हम उस दिव्य समय को भी एक बाजार का सौदा बना देते हैं। हम बस मांग रहे हैं। जल चढ़ाते समय आपके मन में कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। उस समय केवल और केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए उस प्रकाश का जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करना चाहिए। जब आपका मन शांत होगा और आप बिना किसी स्वार्थ के जल चढ़ाएंगे तो सूर्य देव आपकी वह इच्छा भी पूरी कर देंगे।
जो आपने कभी मांगी ही नहीं होगी, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। लेकिन अगर आप लालच और डर के साथ जल चढ़ाएंगे तो आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। और अब वो सातवीं और अंतिम गलती जो आपके समय चक्र को बिगाड़ रही है, समय का गलत चुनाव। सूर्य देव को अर्घ्य देने का एक निश्चित समय होता है। बहुत से लोग अपनी नींद पूरी करके सुबह 8 या 9 बजे उठते हैं और तब जल चढ़ाते हैं जब सूर्य पूरी तरह से आसमान में चमक रहा होता है और उसकी किरणें चुभने लगती हैं। यह एक बहुत बड़ा पाप है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय वह होता है जब सूर्य उदय हो रहा हो, जब आसमान में लालिमा छाई हो। इस समय सूर्य की किरणें सबसे अधिक कोमल और ऊर्जावान होती हैं। उदय होते हुए सूर्य को जल देने से आपके जीवन में भी उन्नति और सफलता का उदय होता है। अगर आप दोपहर के समय या तेज धूप में जल चढ़ा रहे हैं तो आप सूर्य की उस उग्र ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपके जीवन में क्रोध, अहंकार और विनाश लाएगी। आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी और आप गलत फैसले लेने लगेंगे। इसलिए अपने आलस्य को त्याग दें। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको सूर्य से पहले उठना पड़ेगा। जो इंसान सूर्य को जगाता है वह दुनिया पर राज करता है, और जिसको सूर्य जगाता है वह जीवन भर संघर्ष करता रहता है। इन 7 गलतियों को जानने के बाद अब आपको यह समझना होगा कि सही विधि क्या है और इसका हमारे शरीर के भीतर कैसे असर होता है। जब आप सही समय पर, सही पात्र में, सही सामग्री डालकर, सही दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो आपके शरीर के आसपास जो आभा मंडल होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वह एकदम शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं और सूर्य का प्रकाश जब जल की धारा से छनकर हमारे शरीर पर पड़ता है तो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं, जिनके शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी होती है, अगर वह लगातार 41 दिन तक इस सही विधि से सूर्य देव को अर्घ्य दें तो उन्हें किसी भी दवा से ज़्यादा असर दिखाई देगा। उनकी त्वचा पर एक अलग ही तेज आ जाएगा, उनकी वाणी में वह आकर्षण पैदा हो जाएगा कि लोग उनकी बात सुनने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास रातों रात जादू नहीं करता। इसके लिए आपके भीतर निरंतरता और अटूट श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप केवल 1 दिन या 1 हफ्ते जल चढ़ाकर चमत्कार की उम्मीद करेंगे तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। प्रकृति अपने नियम से चलती है और सूर्य देव प्रकृति के सबसे बड़े नियामक हैं। वह अनुशासन के देव हैं। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, अगर आप आज सुबह 6 बजे जल चढ़ाते हैं और कल 9 बजे, तो ये अनियमितता आपके जीवन में भी अस्थिरता लाएगी। सूर्य को जल चढ़ाना केवल एक पूजा नहीं है, ये स्वयं को अनुशासित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता, आत्मा और मान सम्मान का कारक माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है या राहु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है तो आप जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको कभी भी वह सफलता नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। आपको हमेशा अपने ही लोगों से धोखा मिलेगा। आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब रहेंगे, आपके ऊपर कोई न कोई झूठा आरोप लगता रहेगा और आप कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझते चले जाएंगे। इन सब भयंकर कष्टों से बचने का एकमात्र अचूक उपाय सूर्य देव को सही विधि से जल अर्पित करना ही है। लेकिन जब आप उन गलतियों के साथ जल चढ़ाते हैं तो आप अपने कमजोर सूर्य को और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कई लोग जल चढ़ाते समय एक और बड़ी चूक करते हैं। वे जल चढ़ाने के तुरंत बाद उसी जगह पर गोल गोल घूमने लगते हैं, जिसे परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही जगह पर खड़े होकर गलत दिशा में घूमने से आपके शरीर की चुंबकीय ऊर्जा छिन्न भिन्न हो जाती है। हमारे शरीर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ा होता है। सूर्य को जल देने के बाद हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में ही 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो आप उस सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं जो आपने अभी अभी जल चढ़ाकर प्राप्त की थी।
इसके साथ ही जल चढ़ाने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि वे तुरंत आकर बिस्तर पर लेट जाते हैं या सो जाते हैं। ये तो ऐसा हुआ कि आपने अभी अभी सोने का खजाना प्राप्त किया और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जल चढ़ाने के बाद का जो आधा घंटा होता है वह बहुत ही संवेदनशील और जादुई होता है। उस समय आपके शरीर के रोम रोम में सूर्य की ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है। उस समय आपको शांत बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप उस समय सो जाते हैं तो वह ऊर्जा सुस्त पड़ जाती है और तमोगुण में बदल जाती है। एक और रहस्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है तांबे के पात्र के नीचे का हिस्सा। बहुत से लोग जल चढ़ाते समय लोटे को नीचे से पकड़ लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो लोटे को हमेशा दोनों हाथों की हथेलियों से इस तरह पकड़ना चाहिए कि आपकी उंगलियां लोटे के किनारों को छुएं। लोटे का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है उसे कभी भी हथेली से नहीं ढकना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस हिस्से से ऊर्जा का संचार नीचे की तरफ होता है। अगर आप उसे ब्लॉक कर देंगे तो जल का प्रवाह और उसके साथ जुड़ी हुई प्रार्थना भी ब्लॉक हो जाएगी। जल हमेशा एक समान धारा में गिरना चाहिए, वह धारा बीच में टूटनी नहीं चाहिए। जल के गिरने की वह लगातार टूटती और जुड़ती धारा आपके जीवन में भी रुक रुक कर आने वाली सफलताओं का कारण बनती है। एक अविरल धारा ही आपके जीवन में एक अविरल प्रगति लेकर आ सकती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझते थे? उनके पास आज के जैसी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके पास मानसिक शांति और शारीरिक बल अथाह था। वे प्रकृति के साथ एक लय में जीते थे। उन्होंने हमें ये अनमोल ज्ञान विरासत में दिया था, लेकिन हमने आधुनिकता की दौड़ में उन सभी नियमों को पीछे छोड़ दिया। हमने सोचा कि हम प्रकृति से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं और इसी अहंकार की वजह से आज घरों में पैसा तो आ रहा है लेकिन शांति पूरी तरह से गायब हो गई है। लोग डिप्रेशन, चिंता और तनाव जैसी